जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बच्चे इस लेसन से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद हाइट और डिस्टेंस के सभी प्रश्न आराम से कर पाएंगे और इसमें केवल वही प्रश्न रहेंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको हाइट और डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ जाएं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि इसमें आप लोगों को 2 से 3 फार्मूले केवल पता होने चाहिए, बाकी आप सब इसके पूरे सवाल आराम से कर पाएंगे। जिसे हम बात करें tan थीटा बराबर होना चाहिए लंब बटे क्या होता है आधार, ये पता होना चाहिए। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और काश थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। अभी आप लोगों ने पढ़ा पीछे। और यहाँ पे आप लोगों को tan 30 साइन 30 काश 30 इन सब के मान पता होने चाहिए। देखिए इस प्रश्न में दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ बनाते हैं 7 मीटर ऊंचा भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मतलब यहाँ से एक केबल टावर के शिखर। अब एक केबल टावर हमेशा मकान से बड़ा ही तो होता है, तो यहाँ बना लेंगे, ठीक है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मतलब यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है वह कितना है 60 है। और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण मतलब टावर के नीचे वाले का अवनमन कोण कितना है 45। देखिए अवनमन कोण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देख रहा है, यहाँ से यह कहाँ देख रहा है इसके नीचे देख रहा है, तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 45। कितना बन रहा है 45। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे जब यहाँ से देखेगा तो यहाँ कोण कितना बन जाएगा 45, तो ये वाला कोण इस वाले कोण क्या होता है बराबर होता है एकांतर कोण से, ठीक है। इसका नाम देंगे ए बी सी डी और ई। तो यहाँ लिखेंगे माना, तो इसमें क्या ऊंचाई ज्ञात करना है, यही हमारा टावर है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई h मीटर है तथा इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, या तो रहने दीजिए, ठीक है। ऊंचाई क्या मान लेंगे h। देखिए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने क्या माना h, ठीक है। और ये पूरा दूरी दिया है 7, तो ये भी कितना होगा 7। अगर पूरा में से हम इतना घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई यानी CE कितना होगा h माइनस 7 मीटर, ठीक है। तो जो मान दिया उसको लिख रहे हैं पहले। तो यहाँ लिया हमको AD का मान कितना दिया है 7 मीटर और यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा माना है, या तो इसका मान लिखा क्या दिया CE का मान कितना दिया है h माइनस 7 मीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखे हम 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम पहले इसको लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज BAD में, ठीक है। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज BAD में यहाँ हमको लंब दिया गया है, यहाँ से हम आधार का मान निकाल लेंगे। तो लंब और आधार किस में आता है, तो आपको पता है कि tan में आता है। एंड tan थीटा बराबर लंब बटे क्या बन जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको यहाँ पे tan थीटा का मान कितना दिया गया है 45 और लंब का मान कितना दिया गया है 7 और आधार का हमने नाम क्या दिया है AB, ठीक है। आपको पता है कि tan 45 का मान क्या होता है 1, यहाँ हो जाएगा 7 बटे के AB। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तिर्यक गुणा, तो जगह यहाँ पे AB बराबर कितना 7 मीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है 7 मीटर।
जब ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रयोग करेंगे समकोण त्रिभुज DCE का। यहाँ लिखते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज CDE, DCE में लिखेंगे, DCE में। अब देखिए, आप हमको आधार दिया है और लंब में ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे tan 60, लिखिए कोण कितना है 60, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है CE और आधार कितना है CD, क्या है CD। देखिए tan 60 अंश का मान क्या होता है, करनी में 3, CE का मान कितना दिया गया हम लोगों ने यहाँ पर निकाला H-7, और CD का मान अभी हम लोग ज्ञात किया कितना है 7। ठीक है, इसका में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 करनी में 3, अब बराबर क्या है H-7। अब देखिए 7 ये माइनस में है, इसको लाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 7 करनी में 3 अब प्लस क्या बन जाएगा 7, अब बराबर H। देखिए दोनों में 7 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे तो करनी में 3 + 1 बराबर क्या बन जाएगा H, यानी H का मान क्या आ गया 7 करनी में 3 + 1 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग टावर की ऊंचाई को आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसमें दिया है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, हम लोग बहुमंजिला भवन बनाते हैं, एक बहुमंजिला क्या है भवन है। ठीक है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे मकान के शिखर और तल, मतलब कि बहुमंजिला भवन है, मतलब जिसे बहुत सारे कई तल्ला बना होता है उसे बहुमंजिला भवन कहते हैं। तो वहाँ देखेंगे एक मकान पे, तो उस मकान की लंबाई कितनी है, कह रहा 8 मीटर, कह रहा 8 मीटर ऊंचे मकान के शिखर, देखिए मकान के शिखर मतलब यहाँ, और तल के अवनमन कोण, मतलब शिखर पर जब देख रहा है तो कोण कितना बन रहा है 30, और जब उसके आधार को देख रहा है तो कितना बन रहा है 45। तो यहाँ हो जाएगा कोण 30 अंश, यहाँ कितना हो जाएगा 45। देखिए यह ऊपर से देख रहा है तो यहाँ पे कोण अवनमन है, इसका मतलब यह जब इसको देखेगा तो इस रेखा से उसकी आंखों द्वारा यहाँ पे 30 अंश कोण बन जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाएगा पूरा 45। तो ये कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, और ये पूरा कोण इस वाले के बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, कर बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमें ज्ञात करना होता है उसे मान लेते हैं, इसका ना अपन नाम दे देंगे A, B, C, D और E। ये पूरा बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई हमसे पूछा तो इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेंगे H। ठीक है, कर इनके बीच की दूरी, जो दोनों भवन है इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ दूरी भी मान लेते हैं हम लोग x मीटर, यहाँ मान लेंगे इसको h मीटर। ठीक है, अब यहाँ जो हम लोग माने यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h मीटर है, क्या है h मीटर है, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी x, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हमको कोण दिया गया है, ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है कितना 8 मीटर। अब देखिए पूरा 8 है, पूरा हम लोगों ने क्या माना h, यदि इस पूरा में से इतना घटा दे तो हमको ये नहीं मिल जाएगा h-8 मीटर। तो जो जो मान दिया गया उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे CE का मान हमें दिया गया है, CE का मान कितना दिया गया है h-8, और यहाँ पे AD का मान कितना दिया गया है, AD बराबर 8 मीटर। यहाँ पे दोनों समकोण त्रिभुजों को एक एक बार लेंगे, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज
CBE कितना है, नहीं EEBA में। देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार भी दी मान लिए हम लोग। क्या लिखेंगे, लंब आधार किस में आता है, 10 में आता है, तो 10 यहाँ पर थीटा कितना है 45 हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब का नाम क्या है BE और आधार हमारा क्या है AB, क्या है AB, ठीक है। तो 10 45 का मान होता है 1, BE का मान कितना हम लोगों ने माना है H, और यहाँ पे AB का मान हम लोगों ने क्या माना X, ठीक है। देखिए इसका हमें गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा H, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इस समकोण त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में, ठीक है, 10 थीटा का मान यहाँ कितना है 30 अंश बराबर, देखिए यहाँ पे 10 थीटा बराबर लंब बटे के आधार, लंब कितना यहाँ पे है CE, अब बटे आधार क्या है CD, ठीक है। देखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर, CE का मान हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पे H-8, अब बटे CD का मान क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ भी ये आधार है तो ये दोनों दूरियां बराबर ही होंगी तो ये भी x होगा, इसका मान क्या हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका इधर और इसका इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, तो x एक कम x, इसका में गुणा करेंगे तो करनी में 3h और -8 करनी में क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ये जाकर दोनों में गुणा कर देगा। अब यहाँ देखिए इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण नंबर 1 से हम लोग x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दें, ठीक है। क्या लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देंगे x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग h बराबर करनी में 3h -8 करनी में 3। देखिए इस वाले माइनस को है तो इसको लाएंगे, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस में तो क्या बन जाएगा माइनस, तो हम पक्षांतर करते हैं क्या लिखेंगे 8 करनी में 3, ये जब जाएगा देखिए करनी में 3h और माइनस क्या हो जाएगा h, देखिए यहाँ पे 8 करनी में 3 बराबर, दोनों में h कॉमन है निकाल देंगे तो यहाँ पर जाएगा करनी में 3 - 1, हमें निकालना है h का मान। देखिए पूरा अगर गुणा में है तो उसको भेज देंगे तो भाग कर देगा, तो 8 बटे करनी में 3 और बटे करनी में 3 - 1 बराबर क्या होगा h। आप लोग पढ़े हैं कि जब सवालों को हल किया जाए तो बटे में करनी न आए, इसलिए इस करनी को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं परमेयीकरण। तो यहाँ लिखेंगे h बराबर 8 करनी में 3 बटे करनी में 3 - 1 गुणे करनी में 3 + 1 से ऊपर और करनी में 3 + 1 से नीचे क्या करेंगे गुणा कर लिखेंगे हम लोग इसको h बराबर 8 करनी में 3, यहाँ करनी में 3 + 1 बटे, देखिए a - b और a + b, परमेयीकरण करने पर हमेशा यही फार्मूला बनता है a² - b² का। देखिए 8 करनी में 3 और करनी में 3 + 1, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो करनी खत्म हो जाएगी, बाहर आएगा 3, 1 एक कम 1। देखिए 8 करनी में 3 और करनी में 3 + 1 अब बट यहाँ क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 चौके 8, तो इसको लिख सकते हैं 4 करनी में 3 और करनी में 3 + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा इतना मीटर इसकी ऊंचाई, या इसको हम लिख सकते हैं 4। इस करनी का हम अंदर गुणा कर देंगे तो करनी के जब करनी में गुणा करेंगे तो करनी खत्म हो जाएगी, या 3 एकम क्या बन जाएगा 3, तो हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं। अगर दोनों भवनों के बीच की दूरी, चूँकि यहाँ पे देखिए कि दो इस भवन जो हमारा यहाँ पे क्या है बहुमंजिला भवन था, उसकी ऊंचाई और यहाँ पे उनके बीच की दूरी आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में बहुमंजिल भवन की ऊंचाई
बराबर 4 कोष्टक में 3 प्लस करनी में 3 मीटर और दोनों भवनों की बीच की दूरी बराबर 4 कोष्टक में 3 प्लस करनी में 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए कहना क्या चाहता है, एक पेड़ लगा था, आंधी आई और पेड़ क्या हुआ, टूट गया। मान लीजिए यह पेड़ इतना बड़ा था और यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। का टूटा हुआ यह जो भाग है यह जमीन को छूने लगता है। क्या करता है, जमीन को छूने लगता है। यानी यह जो पूरी लंबाई है, यह लंबाई क्या करती है, जमीन को छूने लगती है। ठीक है, यह पेड़ यहाँ से टूट के लटक गया, जमीन को छूने लगा। क्रम मुड़ जाता है, क्रम पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर था वह जमीन क्या किया, छू दिया और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कर छूता तो है लेकिन कितने अंश पे, कर 30 अंश पे। कर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, कर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी ये वाला जहाँ पेड़ लगा हुआ था, दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब जहाँ पे ये छू रहा है कि बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। कर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये पूरी लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी और डी। तो इस पूरी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना लंबाई को ज्ञात कर लेंगे और इस लंबाई को ज्ञात कर लेंगे और दोनों आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले माना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेंगे, माना, या तो इसको रहने दीजिए। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में। अब देखिए यहाँ पे हमें कोण दिया गया है और हमें आधार दिया गया है। जब हमको आधार दे के क्या पूछे, लंब, क्या पूछे, लंब। तो ध्यान दीजिए कि लंब और आधार किस में आता है, तो आपको पता है कि tan में आता है। तो लिखेंगे tan थीटा का मान कितना है, 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है, BC और आधार कितना है, AB। ठीक है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटे करनी में 3। यहाँ देखिए BC का मान हमें ज्ञात करना है, BC, और AB का मान हमें दिया गया कितना, 8। इसका यहाँ गुणा कर देंगे तिर्यक, तो 8 बटे करनी में 3 बराबर क्या है, BC। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमें आधार दिया और इसी भी तो ज्ञात करना है क्योंकि यही लंबाई यहाँ पे है। अगर ये मिल जाएगा तो दोनों आपस में जोड़ देंगे। तो इस लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें कर्ण पूछा है, आधार दिया है, कर्ण पूछा है, आधार दिया है। तो यह केवल होता है cos थीटा में। तो लिखेंगे cos थीटा यानी 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, AB, और कर्ण हमारा क्या है, AC। ठीक है, अब cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान करड़ी में 3 बटे के 2 बराबर AB का मान दिया है कितना, 8 बटे AC का मान हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो करड़ी में 3 AC बराबर 8 दूनी के 16। ठीक है, अब ये गुणा में तो भाग करेगा, तो जाएगा AC बराबर 16 बटे करनी में 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए जब यहाँ पे BC और AC को जोड़ देंगे तो यही पूरा क्या होगा, पूरे पेड़ की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई बराबर क्या होगा, BC अब प्लस AC। देखिए BC का मान हमें कितना दे दिया,
8/3 प्लस AC का मान कितना दिया 16/3। जब दो भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24 अब बटे करनी में 3। आपको पता है कि हल करते समय बटे में करनी न हो, इसलिए हम क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे। तो लिखेंगे 24/करनी में 3 गुणे करनी में 3 से ऊपर और करनी में 3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। ठीक है, देखिए गुणा करेंगे तो करनी करनी खत्म हो जाएगी, 3 8 24 यानी 8 करनी में 3 इतना मीटर। तो ये जो 8 करनी में 3 है यही हमारे क्या इस पूरे पेड़ की लंबाई। तो हम लोग इसको आसान तरीके से पेड़ की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए सवाल में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए यहाँ पे क्या है, धरातल है, 20 मीटर ऊंचा क्या है, 20 मीटर ऊंचा हमारा क्या है भवन है। ठीक है, इस भवन के ऊपर क्या लगी एक संचार मीनार लगी है, इसके ऊपर क्या लगी संचार मीनार। ठीक है, संचार मीनार लगी हुई है। इस संचार मीनार के तल देखिए यहाँ पे ये तल और शिखर ये क्या है शिखर के उन्नयन कोण 45 और क्या है 60। देखिए पहले बोला है तल, तो तल के लिए कितना कोण हो जाएगा 45 और उसके बाद बोला है शिखर के लिए कितना हो जाएगा 60। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो संचार ये मीनार लगा हुआ है इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो उसको हम क्या मान लेंगे एच। इसका नाम देते हैं A, B, C और D। ध्यान समझिएगा, करा कि एक धरातल है, धरातल पे क्या हुआ है एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। करा इस भवन के ऊपर क्या लगी एक संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। करा इस मीनार के तल, तल का मतलब निचला भाग, किसी बिंदु से कितना को बनाता है 45 अंश का, और जो उसका शिखर है वह उसी बिंदु से कितना बनाता है 60 अंश का कोण बनाता है। तो यह मीनार कितनी ऊंचाई है, तो यहाँ लिखेंगे माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा AB की दूरी मान लेंगे तथा AB बराबर मान लेंगे कितना है x मीटर। यहाँ भी इसको हल करते हैं। देखिए दो समकोण त्रिभुज, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में क्या दिया गया है, हमको लंब दिया है, आधार पूछा जा रहा है। तो ये किस में होता है tan में होता है। तो tan यहाँ पर कोण कितना लेंगे 45 डिग्री। देखिए ABC इस छोटे में कोण कितना हमारा है केवल 45 बराबर। देखिए यहाँ पे लंब कितना हमारा है BC और आधार कितना है AB, क्या है हमारा AB। देखिए 45 का मान क्या होता है 1 और BC का यहाँ मान दे चुका है हम लोगों को 20, कितना दिया हुआ है 20। अब बटे AB को हमने क्या मान लिया x, क्या मान लिया x। क्या इसका में गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इनकी दूरी ज्ञात कर ली कितना 20 मीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेंगे बड़े त्रिभुज को। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। देखिए इसमें लेंगे तो भी हमको लंब ये ज्ञात करना है, तो ये पूरे लंब में आएगा। आधार, तो लंब और आधार किस में आता है tan में आता है, तो लिखेंगे tan। अब इस पूरे बड़े के लिए कोण कितना है 60 अंश का है, 60 अंश बराबर लंब क्या हमारा है BD और बटे आधार हमारा क्या है AB। ठीक है, tan 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बराबर। देखिए BD का मान पूरा क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा h प्लस क्या बन जाएगा हमारा 20, यानी h प्लस 20। और हमने AB का मान निकाला अभी, यहाँ पर कितना है 20 है। इसका में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 करनी में 3 बराबर h प्लस 20। हमें h का मान चाहिए, इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 20 करनी में 3 माइनस 20 अब बराबर h।
ठीक है। अब देखिए 20 दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे h बराबर, अगर 20 को हम बाहर निकालें तो करड़ी में 3 माइनस क्या बनेगा 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इतना मीटर। यही इसकी जो ऊंचाई है वह क्या है, करड़ी में 3 माइनस 1, अब बाहर क्या रहेगा 20। अगर हम लोग करड़ी का मान रखना चाहें तो होता 1.732 माइनस 1, ठीक है। देखिए 20 गुणे जब घटाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 0.732, गुणा कर दीजिए, 3 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 और 2 साते 14, यहाँ पे क्या 1 0 पहले से था। देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक, मतलब 1 2 3 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, यहाँ हमारा बन जाएगा 14.64 मीटर। तो इस प्रकार से हम लोग इस संचार मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।